कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम जो है पाठ 3 के अंदर जो है नाजी जर्मनी के अंदर जो है युवाओं की जो स्थिति जो थी उसका अध्ययन करेंगे। नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, इसका अध्ययन जो है हमारे द्वारा आज किया जाएगा। हमने पहले जो अध्याय पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जर्मनी जो है नस्लवाद के आधार पर किस प्रकार से जो है भेदभाव कर रही थी। अन्य जो नस्ल के लोग जो थे उनको मारा जा रहा था, उनके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो पहले जो पढ़ा था हमने उसके अंदर इसका अध्ययन कर चुके हैं कि यहूदी लोग हैं, जिप्सियों के साथ जो है उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। अब जो है नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी, जो युवा लोग जो थे, बच्चे थे, उनकी स्थिति कैसी थी, उनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां जो है हिटलर जो है उन्होंने बच्चों के अंदर जो है एक विशेष प्रकार का जो है रुचि जो है उन्होंने पैदा कर दी थी। किसके प्रति? नाजीवाद के प्रति। कि वो जो रुचि जो थी वो एक जुनून के हद तक चले गए थे, यानी लोग जो है काफी इंटरेस्ट जो है लेने लगे थे। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि हिटलर को पता था कि आज जो बच्चे हैं वो आने वाले समय के अंदर वो बड़े बनेंगे। अगर अभी से इनके अंदर जो है नाजी विचारधारा, जिस विचारधारा को वो मानता था, उस विचारधारा को अगर बच्चों को ढाल दिया जाएगा तो आगे जाकर जो है वो बच्चे उसी विचारधारा के अनुसार रहेंगे और उसकी बात जो है वो मानेंगे। अब इसके अंदर क्या किया जा रहा था कि स्कूल के भीतर और बाहर जो है सभी जगह जो इस प्रकार की विचारधारा जो है लागू कर दी गई थी। स्कूल के भीतर भी बच्चों के लिए और बाहर भी। तो स्कूल के भीतर और बाहर जो है इस प्रकार की प्रक्रिया जो है ये लागू कर दी गई थी, जिसके द्वारा जो है बच्चे जो है उनके अंदर जो है नाजी विचारधारा जो है वो अधिक से अधिक जो है वो बने। अब इसके लिए वो क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिए कि ऐसे बच्चे जो जर्मन आर्य नहीं थे, या तो यहूदी थे या जिप्सियों के बच्चे थे, दोनों अलग नस्ल के लोग हैं। इस प्रकार के जो बच्चे जो थे उनको जो है स्कूलों से जो है बाहर निकाला जा रहा था। और इनके साथ जो है बुरा व्यवहार जो है स्कूलों के अंदर किया जा रहा था। तो इस प्रकार से जो नाजी शिक्षा जो है, जो अच्छे जर्मन जो थे उनके लिए जो है नाजी शिक्षा की प्रक्रिया जो है शुरू की गई थी। यहां दोबारा ध्यान दीजिए, वो बच्चे जो जर्मन आर्य नहीं थे, यहूदी थे या जिप्सी थे, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा था, उन्हें गैस चैम्बरों में भेजा जा रहा था, जहां बाद में उनको या तो मार दिया जाता था या उनके साथ जो है बुरा व्यवहार जो है किया जा रहा था। अब जो अच्छे जर्मन आर्य जो थे, ऐसे बच्चे जो जर्मन आर्य थे, उनको एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। और यह शिक्षा प्रक्रिया क्या थी? यह थी विचारधारात्मक जो है प्रशिक्षण की लंबी प्रक्रिया। विचार धारणात्मक जो थी प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया से जो है इनको गुजरना पड़ता था। तो यहां ध्यान दीजिए, ये विचार धारणात्मक जो है प्रशिक्षण की जो लंबी प्रक्रिया जो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो हैं उनके अंदर नाजी विचारधारा को पूर्ण रूप से मानने लग जाए कि ये विचारधारा सही है और जैसा हिटलर चाहता था उस अनुरूप वो जो है वो बन जाए, उन्हें वो चीजें जो है गलत नहीं लगे। तो
ऐसी विचारधारा जो थी, ये विचारधारा जो है हिटलर जो बच्चों में पैदा करना चाहता था, और इसलिए ऐसा प्रशिक्षण जो है, ऐसी ट्रेनिंग जो है ये बच्चों को जो है दी जाती थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नस्ल विज्ञान के नाम से भी जो है एक विषय की शुरुआत की गई थी। नस्ल विज्ञान नाम से जो है एक विषय की शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत करने का जो तात्पर्य क्या था कि नस्ल के आधार पर जो है जर्मन आर्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा जो है सभी लोगों को जो है ऐसा लगने लग जाए, इसलिए नस्ल विज्ञान जो है ऐसा विषय जो है लगाया गया था कि विज्ञान के दृष्टि से भी जो है जर्मन आर्यों को जो है श्रेष्ठ जो है साबित जो है वो कर दिया जाए। अब जो गणित के विषय के अंदर भी जो है जब पढ़ाते थे, उसके अंदर भी जो है जो यहूदी है या जिप्सी जो अन्य नस्ल के जो लोग जो है उनकी छवि जो थी ऐसे गाड़ दी गई थी कि ऐसा लगता था कि उन्हें जो है बुरा बताने का प्रयास जो है किया जाता था, उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया जाता था, तो ये भी जो है इनके द्वारा किया जा रहा था। तो कहने का मतलब है जर्मन आर्यों के अलावा जो भी अन्य नस्ल के जो लोग जो है उनको जो है इस प्रकार से जो है अपमानित किया जाता था, उन्हें वहां से स्कूलों से निकाल दिया गया था, वो उनको जो है अन्य बच्चों से जो है अलग कर दिया गया था, ना तो उनके साथ खेल सकते थे ना उनके साथ में वो पढ़ सकते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है ये कर दी गई थी जर्मन आर्य के बच्चों के अलावा जो भी बच्चे जो थे, कि वो बच्चे जो है स्कूलों में जो है ना तो वो पढ़ सकते थे जर्मन आर्यों के बच्चों के साथ में, जैसे यहूदी है, जिप्सी है, उन्हें स्कूलों से निकाला गया, गैस चैम्बरों में भेजा गया जहां उन्हें मार दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है अब जो ऐसे अध्यापक जो थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, और मान लो वो भी अगर ऐसी राजनीतिक जो है सहमत नहीं थे, तो ऐसे अध्यापकों को भी जो है निकाल दिया गया था, चाहे वो जर्मनी का भी क्यों ना हो। ऐसे बहुत से लोग जो थे जिन्हें हिटलर गलत लगता था, लेकिन इन लोगों को भी जो हटा दिया गया था जो जर्मन की नास्तिवादी विचारधारा को नहीं मानने वाले थे। तो इस प्रकार से अध्यापकों को भी हटाया जा रहा था, बच्चों को भी, ऐसे बच्चे जो जर्मन आर्य नहीं थे या नास्तिवाद की विचारधारा को नहीं मानने वाले थे, तो ऐसे अनिश्चित जो बच्चे जो थे उनको भी जो है विद्यालयों से निकाला जा रहा था। तो ये सारे कार्य जो है हिटलर के द्वारा किया जा रहा था। अब जो बच्चे जो है इनको जो एक विशेष प्रकार का जो है इनके अंदर जो है इस प्रकार के खेल कूद कराए जा रहे थे जिनके द्वारा इनके अंदर जो है हिंसा और आक्रामकता बढ़े। तो बच्चों को जो है खेल कूद के माध्यम से जो है उनके अंदर हिंसा यानी मारकाट की भावना, आक्रामकता, बहुत तेज गुस्सा आना, बदले लेने की भावना, ऐसे जो है उनके विचार हो, इस तरह से उनको जो है बच्चों को तैयार किया जा रहा था। तो खेल कूद के अंदर जो है हिंसा बढ़े उनकी, वो आक्रामक हो, इस तरह से बच्चे तैयार कर रहे थे ताकि आगे जाकर जो है वो युद्ध के अंदर जो है काम आ सके, वो एक लड़ाकू जो है बच्चे बन सके और जर्मनी की सेना के अंदर आगे जाकर उनको जो है तैयार किया जा सके। तो ऐसा जो है इसके अंदर जो है नाजी शिक्षा प्रक्रिया जो है ये शुरू की गई थी, जिसके अंदर पूरे जो है जो जर्मन आर्य के अलावा जितने भी लोग जो थे उन सबको साथ जो बुरा व्यवहार होता था। और बच्चों से इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि बच्चे ही आगे जाकर जो बड़े बनेंगे और वही कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई सेना के अंदर कहीं ना कहीं जाएंगे। अगर वो अभी से तैयार कर दिए जाएंगे बच्चों के रूप में, तो आगे जाकर जो है बहुत अच्छा जो है नाजी विचारधारा जो है आगे बढ़ सकती है। अब आगे ध्यान दीजिए, उन्हें मुक्केबाज बनाया जा रहा था ताकि वो लड़ाकू बन सके। इससे क्या होगा, उनका हृदय जो है वो फौलादी बनेगा, दिल वाला बनेगा, ताकतवर बनेंगे और वो जो है मर्दाना गुण जो है उनके अंदर आएंगे। तो ताकतवर बनाने के लिए फौलादी जो है दिल वाला बनाने के लिए और मर्दाना बनाने के लिए जो है उन्हें मुक्केबाजी जो है ये भी शुरू कर दी गई थी ताकि वो एक लड़ाकू जो है बन सके जर्मन बच्चे जो है। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये शुरुआत की थी। और जर्मनी के अंदर जो है उन्होंने
राष्ट्रीय समाजवाद की जो है भावना जो है तो हिटलर के द्वारा जो है जर्मनी के अंदर जो है राष्ट्रीय समाजवाद जो है इसकी भावना जो है ये पैदा की गई थी और युवा और बच्चे जो है उनके अंदर जो है ऐसी राष्ट्रीय समाजवाद की जो है ये भावना जो है ये पैदा हो इसकी जिम्मेदारी जो है जो वहां के युवा संगठन जो थे उनको दी गई थी कि वो बच्चों के अंदर और युवाओं के अंदर जो है ये राष्ट्रीय समाजवाद की जो भावना जो है इसको जो है वो आगे बढ़ाए। अब आपने अभी तक क्या देखा कि किस प्रकार से बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि वो एक नाथसीवादी विचारधारा के अंदर जो है आगे बढ़े और वो जो भी अन्य नस्ल के लोग जो है उनसे वो घृणा करे, इस प्रकार से जो है उन्हें तैयार किया जा रहा था। अब यहां पर देखो 10 साल से के बच्चे जो है यूंग फोक 14 साल से कम आयु के जो बच्चे जो होते हैं उन्हें यूंग फोक कहते हैं। इस श्रेणी के अंदर आते थे, उनको यूंग फोक के अंदर जो है जोड़ा जाता था। ये भी एक प्रकार से जो है इनका बच्चों का एक संगठन था। 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो थे, तो 10 साल के बच्चे जो है वो 14 साल से कम होते हैं, इसलिए इस संगठन के अंदर जो है यूंग फोक जो है उसके अंदर जो है इनको जो है जोड़ा जा रहा था। अब दूसरा हम देखेंगे 14 साल तक के जो बच्चे जो थे उनको जो है हिटलर युद्ध के अंदर जो है जोड़ा गया था। ये भी एक प्रकार का संगठन जो था जिसके अंदर जो है इनको जोड़ा जा रहा था हिटलर युद्ध के अंदर जो है 10 साल के बच्चे यूंग फोक के अंदर जोड़े गए थे। एक संगठन था बच्चों का। 14 साल तक के बच्चे जो है उनको हिटलर युद्ध के अंदर जोड़ा जा रहा था और उन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता था। और इसके बाद में 18 वर्ष से या इससे ज्यादा जो है उनको जो है श्रम सेवा जो है उस संगठन के अंदर जोड़ा जा रहा था। अब ये जो श्रम सेवा के अंदर जो है बच्चे तैयार हो जाते थे, उनको इस प्रकार से तैयार करते थे कि आगे जाकर जो है ये बच्चे जो है ये सेना के अंदर जो है शामिल हो सके, तो इसलिए ये किया जाता। या नाथसी संगठन जो है उसके अंदर जो है ये मुख्य भूमिका जो है वो निभा सके। तो नाथसी संगठन के अंदर ये मुख्य भूमिका निभा सके या श्रम सेवा के अंदर ये आ सके, ये 18 वर्ष तक के बच्चे जो थे इनके अंदर थे। दोबारा ध्यान दीजिए, 3 प्रकार से बच्चों और युवाओं को बांट दिया गया था। 10 साल के बच्चे जो थे उन्हें यूंग फोक कहते थे, के नाम से पुकारा जाता है। यूंग फोक का मतलब होता है 14 साल से कम आयु के बच्चे। इस संगठन के अंदर जो है उनको यूंग फोक के अंदर जो है उनको डाल दिया जाता था और उनको जो है नाथसीवादी विचारधाराओं से जो है और जो है किया जाता था। जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से ज्यादा थी उनको जो है हिटलर युद्ध के संगठन जो है उसके अंदर डाला जाता था और उनके अंदर भी जो इस प्रकार के जो है अन्य जर्मन वासियों से नफरत करना, गणतंत्र से, प्रजातंत्र से, इन चीजों से नफरत करते थे और नाथसीवादी विचारधारा को जो थे वो मुख्य रूप से मानते थे। इस प्रकार से उनको तैयार किया गया था और उसके बाद 18 वर्ष की आयु वाले जो श्रम सेवा के अंदर ये संगठन बना था, उसके बाद उनको ऐसा तैयार कर देते थे कि वो सेना के अंदर जा सके या नाथसियों का कोई संगठन जो है ये उनके द्वारा जो है तैयार किया जा सके। तो सेना या नाथसी संगठन के अंदर ये जा सकते थे। अब एक बार दोबारा ध्यान देख लेना कि मुख्य बात यहाँ आ रही है, हिटलर का जो विचार जो था वो था कि जैसे हम एक पेड़ को जिस प्रकार से जो है लगाते हैं वो बड़ा होकर उसी प्रकार का पेड़ बनता है। तो अभी से ही बच्चों को अगर तैयार कर देंगे तो वो आगे जाकर जो है जर्मनी का भविष्य बनेंगे, कोई ना कोई अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए बच्चों से ही जो है तैयार किया जाए, उन्हें जो है नाथसी विचारधारा के अंदर जो है डाल दिया जाए। नाथसी विचारधारा जो पहले हम पढ़ चुके थे और इसके लिए अन्य विचारधारा के या अन्य जो नस्ल के जो लोग जो थे उनको जो है स्कूलों से निकालना, उन्हें अपमानित करना, उनको मारना, ये कार्य जो है हिटलर के द्वारा किया जा रहा था। अब हम देख लिया था कि 10 साल तक बच्चे जो है जिन्हें यूंग फोक कहते हैं, 14 साल के बच्चे जो है ये हिटलर युद्ध के अंदर जाते थे। 18 साल के जो है वो श्रम सेवा नामक जो संगठन जो बना हुआ था उसके अंदर वो जा रहे थे। तो इन संगठनों में जाकर जो है ये बच्चों के अंदर पूर्ण रूप से जो विचारधारा जो थी वो नाथसी विचारधारा के लोग जो है ये बन गए थे। अब ये नाथसी युद्ध लीग जो है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी जान लीजिए। तो नाथसी युद्ध लीग जो है इसकी स्थापना 1922 के अंदर हुई थी, ठीक है। और 4 साल बाद में जो है इससे नाथसी युद्ध लीग को जो है
हिटलर युद्ध में बदल दिया गया था, इसका नाम बदल दिया गया था। और उसके बाद अनेक प्रकार के जो दूसरे संगठन बने हुए थे, ठीक है, उन सारे संगठनों को जो है हिटलर के द्वारा जो है हटा दिया गया था। दूसरे संगठन क्यों? क्योंकि कल को वो दूसरा भी जो है उसी के तरह जो है बच्चों को तैयार करके जो है उसकी विचारधारा को जो है नुकसान ना पहुंचा दे, तो अन्य सारे संगठन जो है वो हटा दिए गए थे। केवल हिटलर युद्ध संगठन जो इसके द्वारा रखा गया था। अब एक बार दोबारा संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जो छोटे बच्चे जो थे उनके अंदर नाज़ी विचारधारा जो है वो पनपे, वो आगे बढ़े, इसके लिए जो है हिटलर ने जो है बच्चों के साथ जो है नाज़ी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास किया था। तो ऐसे अध्यापक जो ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे उन अध्यापकों को हटाया गया था। ऐसे बच्चे जो जर्मन आर्य नस्ल के नहीं थे उनको स्कूलों से निकाल कर जो है गैस चैम्बर के अंदर जो है भेज दिया जाता था, वहां उनको मरवा दिया जाता था। इसके अलावा बच्चों को जो है वो आक्रामक बने, लड़ाकू बने, इस तरह के खेल कूद मुक्केबाजी ऐसे जो है प्रयास जो है किए गए थे ताकि वो बच्चे जो है काफी मजबूत बने और आगे जाकर जो है वो सेना के अंदर या नाज़ी संगठन के अंदर जो है कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे। सबसे लास्ट में बताया गया था कि 1922 में जो है इस नाज़ी युद्ध लीग की स्थापना की गई थी, जिसका 4 साल बाद में जो है नाम बदलकर जो है हिटलर युद्ध कर दिया गया था। और उसके बाद जो हिटलर ने जो अन्य जो संगठन जो थे उन सारे संगठनों को हटा दिया था। धन्यवाद, आपको समझ में आ गया होगा।